वांगू बड़े गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और इजराइल ने पूरा फुल स्टेट ऑनर्स इनको अकॉर्ड किया है इन इज वेलकम। बिल्कुल। देखिए, जो हमने इससे पहले दौरा 2017 का देखा था, उस वक्त भी हमने देखा था कि कुछ इसी तरह की तस्वीर हमें देखने को मिली थी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे हैं और उनका स्वागत करने के लिए खुद बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरें रिवाइव करती हैं उन पुरानी तस्वीरों को कि किस तरह से दोनों देशों के जो संबंध हैं वो काफ़ी घनिष्ठ हैं। आपको आनंद याद दिला दें कि अगर हम ऑपरेशनल कोलैबोरेशन की बात करें तो आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इजराइल ने ऑफिशियली मदद की थी भारत की पाकिस्तान को धूल चटाने में। आपको याद होगा कि उस टाइम बैरक 8 मिसाइल्स, हार्पी ड्रोन्स और स्पाइस प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब जो है वो इजराइल की तरफ से मदद की गई थी भारत की। बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको एडमिट भी किया था उसी साल अगस्त के महीने में, जहां पे उन्होंने कहा कि जिस तरह का सहयोग इजराइल ने किया है भारत का, उससे ये दिखाता है कि इजरायली जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी सटीक है। तो ऐसे में जो सहयोग है भारत और इजराइल का, ये बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आज इजराइल में है, तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो कल ही जो कॉमन वर्किंग ग्रुप है दोनों देशों का, जो आतंकवाद का एक बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के लिए, उस पर जाहिर तौर पर बड़ा फोकस रहने वाला है। क्योंकि कल की जो मीटिंग हुई थी उस पर भी ये निकल के आया था कि दोनों देश जो है वो आतंकवाद के खिलाफ हैं, खासतौर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ दोनों देश हैं। और उसी में पहलगाम का भी जिक्र हुआ था, रेड फोर्ट अटैक का भी जिक्र हुआ था। और ऐसे में दोनों देश कैसे सहयोग करेंगे आतंकवाद के खिलाफ, इस पर चर्चा होगी। और वही साथ ही साथ आनंद ये भी आपको बता दें कि कल ही के दिन जो दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। यानी कि मल्टी फैसेटेड ये रिलेशनशिप है, हर पहलू पे, हर मंजर पे दोनों देश जो हैं वो मिलकर बातचीत करो। अगले आधे घंटे के अंदर पहली मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी और पीएम नेतन्याहू की। जी, और शैलेंद्र वांगू बने रहे हमारे साथ, जनरल सिवाच भी हमारे साथ हैं। लेकिन शैलेंद्र, एक एस्पेक्ट है जहां पर सोशल मीडिया का के थ्रू जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, वाइट कॉलर रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है, खुले में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो रेडिकल्स हैं, जो भारत में भी देखे जा रहे हैं और इजराइल ने भी इसको भुगता है, इस पर भी क्या काम होगा? और इसमें एआई का रोल बहुत बढ़ चढ़ कर देखा जा रहा है, तो क्या इस पर भी कोई सहमति बनेगी? और क्या इजराइल भारत के साथ भारत में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हो जाएगा? देखिए, ये दो अलग पहलू है। हालांकि जैसे आपने कहा कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है और रेडिकलाइजेशन जो है वो बड़ा मुद्दा है, तो इसको लेकर जैसे आपने शुरुआत में ये बात का भी जिक्र किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है उन्होंने अब से 2 दिन पहले एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने एक नया सुझाव दिया हेक्सागन का। ये हेक्सागन जो है ये कुछ ऐसे देश होंगे जो मिलकर रेडिकलाइजेशन को निपटेंगे, जिसमें भारत का एक महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। और इजराइल के प्रधानमंत्री का ये आइडिया है कि किस तरह से जो ये पूरा रीजन है जिसमें वो देश जो जिम्मेदार देश हैं, जो तरक्की चाहते हैं, जो डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, वो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसी सोच को, ऐसी कट्टरपंथी सोच को किस तरह से उसको काबू किया जाए, इस पर ऑलरेडी वो इस पर बातचीत माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान होगी। और वहीं दूसरी बात अगर हम बात करें को प्रोडक्शन की, तो ऑलरेडी इजराइल और भारत के बीच में को प्रोडक्शन हो रहा है। डिफेंस के सेक्टर में जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था उनका को प्रोडक्शन भी भारत में हुआ था। तो जाहिर तौर पर इस सहयोग को, इस पार्टनरशिप को किस तरह से और आगे लेके जाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर हम कल की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी कल वहां पर जो होलोकॉस्ट म्यूजियम है वहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि आज का जो एड्रेस, जो पहला एड्रेस, जो ऐतिहासिक एड्रेस प्रधानमंत्री मोदी का होने वाला है वहां के कैनेसेट यानी कि वहां की संसद में, उसमें वो क्या संदेश देते हैं। और माना जा रहा है कि आतंकवाद को लेकर एक कड़ा संदेश उस भाषण के जरिए पूरी दुनिया को दिया जाएगा। जी, जनरल सिवाच, आप क्या रक्षा संदर्भ में और उस सेक्टर में क्या बात होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे, या फिर जियोपॉलिटिक्स पर आपकी निगाह रहेगी कि क्या ये हेक्सागन अलायंस जिसकी बात बेंजामिन नेतन्याहू कर चुके हैं, इजराइल के विदेश मंत्री भी कर चुके हैं, क्या ये हेक्सागन अलायंस एक पॉसिबिलिटी है? और वेस्ट एशिया में भारत की भूमिका धीरे धीरे बढ़ रही है और एक सुनिश्चित तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ाया गया है पिछले 10 सालों में। और कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त चुप बैठे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी तरह भारत वो गोंद बने, वो कैटलिस्ट बने जो इन सभी देशों को जोड़ ले, क्योंकि ये सब आपस में पहले इतिहास में अगर आप देखें तो एक दूसरे से लड़ चुके हैं, युद्ध कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल। देखो आनंद, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये सच्चाई है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके रिलेशनशिप पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर मुस्लिम कंट्री से भी अच्छे हैं,
जिसके अंदर जितने सऊदी है, यूएई, ओमान है, जॉर्डन है, जो कि ज़्यादातर सुन्नी है, और फिर शिया जो ईरान है उससे भी बहुत अच्छे रिलेशन है, फिर इजराइल से भी बहुत अच्छे रिलेशन है। तो ऐसा कोई देश नहीं है वर्ल्ड के अंदर जिसके रिलेशनशिप सभी देशों से अच्छे हो मिडल ईस्ट में। तो एक तो मैं ये कहता हूं कि भारत जो है एक शांति का फरिश्ता है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं कि वो ये भी मुझे लगता बात करेंगे नेतन्याहू से कि कोई भी बात का हल डायलॉग और डिप्लोमेसी से निकल सकता है। लड़ाई के बादल वहां छाए हुए हैं और भारत नहीं चाहेगा कि किसी हिसाब से वहां पर लड़ाई हो, क्योंकि अगर लड़ाई होती है तो फिर वहां पर नुकसान पूरे वर्ल्ड का होगा। स्टेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर देगा ईरान, और उससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगाएगी, क्योंकि 20% वहां से ऑयल जाता है पूरे वर्ल्ड को, और भारत को भी इफेक्ट होगा। चाबार पोर्ट जो है वो भी हमारा इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि ये बात हम बहुत, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़े अच्छी तरीके से नेतन्याहू को बताने की कोशिश करेंगे। जो आपने हेक्सागन अलायंस के बारे में बात की, वो एक नया पहलू स्टार्ट हुआ है अभी, कि जो इजराइल कह रहा है कि हेक्सागन अलायंस करें, जिसमें भारत, इजराइल, वो साइप्रस और ग्रीस की भी बात करें, कुछ एक अफ्रीकन नेशन, कुछ एक अरब नेशन बना के एक काउंटर इंटेलिजेंस पैदा करें टेररिज्म के अगेंस्ट भी, और बाकी जो रेडिकल एलिमेंट के साथ लगे। ये मुझे लगता है एक पहल है, इसकी अभी तक कंटूर्स बने नहीं हैं। आने वाले समय में इसको समझा जाएगा कि इसके कंटूर्स क्या होंगे, कि भारत क्या रोल प्ले कर सकता है और भारत इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके प्लस और माइनस पॉइंट हैं। अगली बात जो आती जी। है कि जो हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विजिट किस लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद, एक चीज हमें ध्यान देनी है कि जी। वाकई जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो मल्टी टीयर एयर डिफेंस सिस्टम का नुमायना हमने दिया है, उससे इजराइल सीख सकता है। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है, उसको नुकसान हुआ था जब इस बार उनकी लड़ाई हुई थी जी। जो ईरान के साथ। भारत का मल्टी लेयर्ड क्या मतलब, हमारा S-400 भी था, हमारा जी। आकाश तीर भी था, 12 मिसाइल, लेकिन L-70, लेकिन ZU-20। भारत का भूभाग इतना बड़ा है और भारत के चारों ओर ऐसे दुश्मन हैं कि इजराइल जितना भूभाग है उससे करीब 10 से 15 गुना ज्यादा भारत का भूभाग है। तो इसलिए और भारत की चुनौतियां और ज्यादा हैं, लेकिन इजराइल और भारत एक दूसरे के साझा दोस्त मित्र तो बन ही सकते हैं। घनिष्ठता बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन एक सामरिक रूप से एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, शायद आज प्रधानमंत्री उसका उल्लेख भी करें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हर बढ़ते मिनट के साथ अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन, तनाव बढ़ने लगा है। ना ईरान झुकने को तैयार और ना ही ट्रंप रुकने को। नतीजा ये कि कल भले ही दोनों देश एक बार फिर से